कबीरदास और एक वेश्या की कहानी। कबीरदास एक संत ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जो लोगों के धर्म के मार्ग दिखाते थे। एक बार की बात है, कबीरदास जी के पास एक वेश्या ने अपना आडा या कोठा बना लिया। कबीरदास जी तो रोजाना भजन कीर्तन करते और भगवान का नाम लेते। वहीं दूसरी ओर सामने वेश्या के कोठे में नाच गाना होता। कबीरदास जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ बड़े अजीब अजीब से लोग आया करते, जो गंदी गंदी बातें और हरकतें करते। नाच गाने की आवाज़ से कबीरदास जी प्रभु के ध्यान लगाने में बाधा महसूस करने लगे। एक दिन कबीरदास जी वेश्या के कुटिया के सामने गए और उसे बाहर बुलाया। कबीरदास जी बोले, आप यहाँ जो कर रही है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इससे मेरा प्रभु में ध्यान बार बार भटक रहा है। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कबीरदास जी की यह बात सुनकर वेश्या भड़क जाती है। वह उस स्वरों में बोलती है, हे फकीर, तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। अरे समस्या तुझे है तो तू यहाँ से चला जा। फिर कबीरदास जी चुपचाप अपनी कुटिया में चले जाते हैं और भजन कीर्तन करने लगते हैं। ध्यान न भटक जाए इसलिए वे जोर जोर से उच्च स्वरों में भजन गाते हैं। इससे उस वेश्या के यहाँ आने वाले लोग कबीरदास जी के भजनों से प्रभावित होकर वे भी कबीर जी के भजन सुनने के लिए उनके पास बैठ जाते। वेश्या सोचती है, यह क्या हो रहा है? लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वेश्या ने अपने लोगों के साथ मिलकर कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा देती है। जलती हुई कुटिया के देख कबीरदास जी बड़े करुण भाव में कहते हैं, हे ईश्वर, आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। इसी दौरान एक चमत्कार होता है। एक जोरदार हवा का झोंका आता है जो उस आग को बुझा देता है। वहीं एक चिंगारी उस वेश्या की कुटिया में लग जाती है। अब वेश्या की कुटिया जलने लगती है। इसे देख वह वेश्या मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तब तक उसकी कुटिया पूरी तरह जल जाती है। वह कबीरदास जी के चरणों में गिर कर क्षमा याचना करती है। वह वेश्या पछतावे की आग में रोने लगती है। उसके बाद वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो ईश्वर को हर रोज याद करता है, ईश्वर भी मुसीबत के समय उसकी पुकार जरूर सुनता है। ईश्वर का स्थान हृदय में होता है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।